हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जहां श्री कृष्ण भूख से दुबले हो जाते हैं। इसका क्या कारण है, आओ इस बारे में जानते हैं। भारत में सैकड़ों चमत्कारिक मंदिर हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसा ही एक श्री कृष्ण मंदिर भारतीय राज्य केरल के थिरुवरुर में स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि इस मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को 10 बार भोग लगाया जाता है। यदि भोग लगाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो यह मूर्ति भूख के मारे दुबली हो जाती है। आओ जानते हैं क्या है इसका रहस्य। कहते हैं कि यह मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद खा लेते हैं। इस बारे में आदि शंकराचार्य ने भी माना है इस चमत्कार को। पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता, परंतु एक बार यह देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती है। जब यह बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु को समय पर भोग लगाया जाए। हालांकि इस कथा को सोमयार से जोड़कर भी देखा जाता है। 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए मंदिर बंद होता है। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 से 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी जाती है। उसे निर्देश है कि ताला खुलने में विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए ताकि भगवान को भोग लगने में तनिक भी विलंब ना हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान अपनी नींद ले लेते हैं। अभिषेक के दौरान भूख से सूख जाती है मूर्ति। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय तो लगता ही है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जाता, अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों को आश्चर्य पैदा करता है। जो खाता है यहाँ प्रसाद वह जीवन में कभी भी भूखा नहीं रहता, ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। श्री कृष्ण हमेशा उसकी देखरेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11:57 पर प्रसाद के लिए पुजारी जोर से प्रसाद के लिए आवाज लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाले कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित न रह जाए। भूख लगने से जुड़ी कथा। मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां हैं कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यही तिरुवरुर में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया था। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में श्री कृष्ण को पूजना प्रारंभ किया, लेकिन जब वे संकटों से घिर गए तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामियार नाव से यात्रा कर रहे थे तो उनकी नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ी। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर वे नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति भी रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वो उठे तो
उन्होंने उस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहां भूमि पर चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला नहीं जा सका। वहीं पर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में यह जाना गया कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जबकि उन्हें भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ पर निरंतर भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहस्य क्या आपको पता था? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ आपको जानकारी मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।